अभी स्टेटमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये लोगों ने जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, इनके जज्बात हैं, इनके साथ जुड़े हुए फैमिलीज हैं, ये अपने तन मन धन के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। हम ये इस टाइम पे यात्रा का माहौल बना हुआ है, यात्रा चल रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइम पे कोई ना कोई मिडवे सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये बेचारे भूखे प्यासे यहाँ पे 3 दिन से बैठे हुए हैं। मैंने एमडी साहब से यही कहा है कि एग्रीमेंटेड चीज़ें हैं, रूल्स बने हुए हैं, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि ये लोग आज मजबूर हुए हैं। तो जहाँ पे भी ये बात पहुँचनी चाहिए वहाँ पे वो पहुँचाएंगे। अभी यहाँ से भी आप ऑलरेडी इनको इतना अच्छा कवर कर रहे हैं, इनकी बात पहुँचा रहे हैं, तो नेचुरली सचिन जी आप पे बहुत उम्मीद है इनको। आज आप ऊपर गए थे, इनको एक आशा हुई है कि अंदर आप कुछ बात करके आए होंगे ताकि इनकी सुनवाई हो। देखिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्पेशली इनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और इस बारे में भी बात करूँ। स्पेशली जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे अखिल शर्मा जी, वो और उनकी टीम अभी एमडी साहब से मिली है, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई इंडिपेंडेंटली गया था, क्योंकि एमडी साहब ने मेरे को बुलाया था और यहाँ पे अखिल शर्मा जी को भी हमने उनके साथ उनकी टीम को पूरा उनका, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये पीडीएल और टीडीएल का अपना डिसीजन है। मैं उनके डिसीजन के बीच में नहीं आना चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि ये भी लोग यहाँ भूखे प्यासे नहीं बैठे और इनका मसला भी हल हो जहाँ तक बेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी या किसी भी तरीके का इस टाइम पे माहौल नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया से गेस्ट आए हुए हैं, अमरनाथ यात्रा चल रही है। मैं बार बार ऊपर भी यही बात करके आया हूँ कि हमें इनको भी एक पॉजिटिव नोट पे सेंड ऑफ करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे इनकी 72 आवर्स की कॉल है और आगे चल के ये और उग्र होंगे अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई होनी चाहिए, तो एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे में इनका डायलॉग होना चाहिए और इसको रेजोल्यूशन खत्म करना चाहिए। देखो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कहीं पे भी पावर की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम अच्छे से मैनेज हो रहा है और लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहे हैं। बड़ा पीसफुली आते हैं, अपनी जो इनके ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है वो वहाँ काम भी कर रहे हैं। किसी के साथ कोई आने से इनकी स्ट्राइक और बढ़ेगी या कम होगी? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। स्ट्राइक बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरीके से डायलॉग के बिना स्ट्राइक को बढ़ाने। स्ट्राइक तब तक है जब तक सरकार को आवाज पहुंचाने की है। संघर्ष से जीत होती है। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि हमें आर या पार और हमेशा उस तरीके के, मतलब यू कैन नॉट बी ऑन द दैट साइड। सचिन जी आपकी सीनियर ऑफिसर्स के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा? अभी मैं यही देखिए मैं यही चाहता हूँ कि हमें इस चीज को समझना चाहिए कि इन लोगों की जेन्युइन डिमांड है, सबसे बड़ी बात ये है, और इनके रूल्स हैं। रूल्स जो रूल्स देखिए मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि ऑर्डर में यही कहा गया था कि डीपीसी के तहत होंगे, उसमें वन टाइम का कहीं नहीं कहा गया था। इट वाज ऑलवेज एज पर द डीपीसी के तहत वो कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सीनियोरिटी के कुछ डिस्प्यूट्स हैं, आपस में भी डिस्प्यूट्स होते हैं ना सीनियोरिटी के, कौन ऊपर है कौन नीचे। एक सीनियोरिटी लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई थी। अभी उसको हम चाहते हैं कि आज की डेट में एटलीस्ट उन सीनियोरिटीज को पब्लिश करके एक फाइनली एक डीपीसी कंडक्ट की जाए, जिससे कि 6-6 महीने में एटलीस्ट, अगर जो हमने पहले भी कहा था 300-400 लोग अगर पक्के हो जाएंगे तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ रिलीफ मिलेगा। तो आज भी मैं यही कॉन्टेक्स्ट पे ये कहूंगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पावर कहीं भी इफेक्टेड नहीं है। ये लोग बड़ा पीसफुल। आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, अगर इनकी बात माननी नहीं जाती तो क्या आप इनके साथ स्ट्राइक पे बैठेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम पे इन्होंने अपनी आवाज पूरी बुलंद तरीके से और हर एक कॉर्नर तक पहुंचाई। स्ट्राइक पे बैठने का पर्पस ये नहीं है कि एक कन्फ्रंटेशन लॉन्ग टर्म की बना के रखने से कोई सोल्यूशन नहीं होता। डायलॉग से ही सोल्यूशन होता है। आपने पहले भी देखा था 3 दिन का समय काफी होता है। कितने बार बोलना, बार देखिए 12,000 इंडिविजुअल्स को पक्का करने का वो भी तो एक डायलॉग। देखो आज की डेट में आप समझ रहे हैं कि इन लोगों का इमोशनल कनेक्ट है इस चीज से। ऑफिसर्स की भी संजीदगी को हमें आगे लाना पड़ेगा। उनको भी हम परस्यू कर रहे हैं कि वो संजीदा होकर इसको
डिसाइसिव एक्शन लें, ताकि जो लोगों को उम्मीद होती है कि 200, 300, 400 लोग रेगुलराइज होंगे, वो जब उम्मीद टूटती है तो सब्र का बांध टूटता है। आज इन बेचारों ने इतने, देखे कितना समय बीत गया, आज अराउंड 1.5 साल हो गया। बवाल किसके 12 को जो भर्ती कारपोरेशन ने करनी थी, उससे बवाल उठा है जो भर्ती का ऐलान किया गया था। संधू जी, मैं यही कहूंगा, आप इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हमें इनकी भावनाओं का भी कदर करनी चाहिए और कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। इस चीज को सारे डेली वेजर ऐसे हैं जो डेली वेजर ही लगे थे और डेली वेजर के तौर पर ही उनकी रिटायरमेंट, वो टेंडर कैंसिल हो गया है, वो टेंडर एमडी साहब ने कैंसिल कर दिया हुआ है। सचिन जी, कई सारे डेली वेजर ऐसे हैं जो डेली वेजर ही लगे थे और डेली वेजर के तौर पर ही वो रिटायरमेंट भी उनकी होगी। जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो उसी तरह से होगा, ठीक है ना, जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है उसी। तो देख सकते हैं कि सचिन टिक्कू जी इस समय यहाँ पर पहुंचे थे और जो भी यहाँ पर बिजली विभाग के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनसे यहाँ पर बातचीत हुई और काफी ज्यादा, हालांकि अब ये उम्मीद है कि शायद इनके साथ इंसाफ होगा, लेकिन आखिरकार जो 12,000 रेलवेजर्स को पक्का करने की बात कही गई थी वो जो है वो क्यों नहीं पूरी की गई। लगातार आप देख सकते हैं तमाम बिजली विभाग के जो भी अस्थायी कर्मी हैं वो इस समय यहाँ पर तमाम रेलवेजर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की बात करें तो कोई भी उम्मीद की किरण जो है वो यहाँ पर खिलती हुई नजर नहीं आ रही। हमारा फैसला रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे। नारे लाने पूरे हाथ करके बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। आपको आश्वासन देंगे और आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से इस संघर्ष के लिए क्रांतिकारी अभिनंदन। आप सब लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और बिना किसी को परेशानी में डाले हुए जम्मू की जनता को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका एक पीसफुल जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन आपने पिछले 3 दिनों से रखा है और सरकार को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आपके उम्मीदों पे कहीं ना कहीं धक्का लगा। पिछले 1.5 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी इन भावनाओं के साथ सभी पीडीडी के मुलाजमों का पूरा सहयोग है, हमें संवेदना भी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज एमडी साहब के साथ अभी भेंट हुई। जो इस एजिटेशन को इस टाइम लीड कर रहे हैं अखिल शर्मा जी और स्टेट प्रेसिडेंट पीडीएल एम्प्लॉइज के, पूरी की जो टीम है यह अभिन्न अंग है और हर एक डेली वेजर चाहे नीड बेस्ड स्टाफ जो ग्राउंड पे बिजली को पूरी सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए काम कर रहा है वो हमारी रीढ़ की हड्डी। मैं सब लोगों को बार बार आप लोगों का ऋणी हूं, पूरा बिजली का महकमा आप लोगों के बलिदान का ऋणी है। आप लोगों के इतना पेशेंस रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी करते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो एमडी साहब से बात भी की गई पीडीएल टीडीएल लीडर्स की प्रेजेंस में, ताकि ये डेडलॉक जो है खत्म होना चाहिए। देखिए, मैं जब पहले यहां से ऊपर गया भी था रूम में मिलने आप सब लोगों के साथ, मैंने तब भी ये कहा था कोई भी लड़ाई का फैसला जीत या हार नहीं, संघर्ष इतिहास का हिस्सा रहती है। और ये जो पीडीएल टीडीएल के अखिल शर्मा जी, शेर सिंह जी, गनी भाई, ये जो ईमानदार लड़के
इतनी बड़ी मूवमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों को जोर से इनकी ताली, मतलब इनका ये जज्बा है, इनका ये यहाँ पे खड़े होना और वहाँ पे खड़े होने में और बैठने में बहुत फर्क है। जब एक एजिटेशन, जब एक संघर्ष में किसी लीडर को जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, इतनी ज्यादा मुश्किल होती हैं कि इतना दबाव रहता है, उसके बावजूद इन लोगों ने पिछले 3 दिन से अपना हौसला, अपना जज्बात, अपने लोगों को साथ, अपने लोगों के लिए खाना तक अरेंज किया। आप सभी लोगों को जब मैंने यहाँ खाना खाते हुए देखा तो आप हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं ये सरकार से ऊपर यही बात कर रहा था कि ये कोई रूल के बाहर की चीज नहीं मांग रहे, ये रूल के तहत है। रूल बन चुके हैं, रूल की लड़ाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूल लॉ डिपार्टमेंट ने बनाए, माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब की अध्यक्षता में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल था उसका डिसीजन हुआ। गवर्नमेंट के रूल्स इशू होते हैं, ये सिर्फ डीपीसी करने की मांग कर रहे हैं। और इनकी भावनाओं को कदर करते हुए मैंने एमडी साहब से यही रिक्वेस्ट की कि ये हमारी फैमिली का अभिन्न अंग है और कहीं ना कहीं हमें इनको पॉजिटिव तरीके पे यहाँ पे सोल्यूशन तो ले सकते हैं कि एमडी साहब यहाँ पर पहुंचे। मैं यही चीज कह रहा हूँ कि संवेदना और सुशासन और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन संजीदा है। हमारे बीच डीपीसी कन्वीनर जम्मू प्रोविंस संदीप सेठ साहब खुद मौजूद हैं। ये सब आप लोगों को तालियों से इनका वेलकम करना चाहिए। ये सबसे पहले वो ऑफिसर है जो हमारी पूरी, जिनकी कमांड के तहत हम सब चलते हैं। तो इन्होंने अपने आज तक जो भी स्टेप्स लिए, चाहे वो सीनियरिटी को रेगुलराइज करने के लिए, इंटरनल डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए सीनियरिटी के लगातार इन्होंने प्रयास किए। पिछले 6 महीने में ये इतना संजीदगी से इन्होंने 6 रिमाइंडर भी निकाले कि जहां जहां पे जिस डिवीजन में रिकॉर्ड नहीं आया है उसका रिकॉर्ड भी आना चाहिए। आप सब लोगों को इस बात का पूरा अंदाजा है कि इन्होंने ये तक कहा था कि सैलरी भी उसकी क्लर्क की रोकेंगे अगर कोई भी जो है इनका रिकॉर्ड टाइमली नहीं देता है और डिले करता है। तो ये समझना चाहिए कि आज आप सब लोगों की जो मेहनत है, आपने 3 दिन से जो संघर्ष किया है, उस चीज के वजह से ये हमें अपना फैमिली मेंबर समझते हैं, आप लोगों को अपनी फैमिली समझते हैं, इसलिए यहां पे आए हैं और एक रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को। एमडी साहब ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने सर को यहां पे डिप्यूट किया है क्योंकि ये सब लोग ये समझते हैं कि इतनी गर्मी में आप लोगों ने इतना पेशेंटली यहां पे सुबह, दोपहर, शाम, रात यहां बिताया क्योंकि आप परिवार है हमारा और बिजली भी आपने इफेक्ट नहीं होने दी। आपके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स जहां जहां पे थे आपने करके किसी न किसी तरीके से बिजली को भी किया और सरकार को भी अपना एक मैसेज दिया। लेकिन अब ये भी बनता है बड़े होने का और यहाँ पे हमारे बीच हमारी फैमिली के प्रधान हैं, पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ये कन्वीनर हैं डीपीसी के। मैं इनकी ही वाणी से आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं और हमें इनकी बात को मानना भी चाहिए।
क्योंकि ये हमारे बीच यहाँ पे आप सब लोगों की अगुवाई करते हैं, हम सबकी अगुवाई करते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा ये खुद अपनी बात पे एमडी साहब क्या कहना चाहेंगे अभी आप? एमडी साहब क्या कहना चाहेंगे? एमडी सर, बहुत उम्मीदें हैं लोगों को आपसे। अभी आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या 12,000 डेली वेजर्स के साथ इंसाफ होगा एमडी साहब? मैं चीफ इंजीनियर हूँ। एक थोड़ा अगर इस साइड पे सारे हो जाए ताकि सर जी चीफ इंजीनियर साहब, आप यहाँ पर पहुंचे, 12,000 डेली वेजर्स को आपसे काफी उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बोलेंगे एक मिनट सब चुप कर जाएं प्लीज। जो सचिन टिक्कू साहब ने कहा और आपके कुछ नुमाइंदे ऊपर एमडी साहब के पास भी आए हुए थे और मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ था। काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने नोट डाउन की, हमारे पहले भी जहन में थी और अब भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। और आप गर्मियों में गर्म पोल पे नंगे पाँव बिना कुछ उसके चढ़ते हैं, मुझे पता है बिजली चलाते हैं, रात को भी चढ़ते हैं, सर्दियों में इतनी सर्दी होती है तो भी चढ़ते हैं। और आप ही हमारा काम करते हैं, सारा जो फील्ड में काम करते हैं वो डेली वेजर ही हैं और जितना लाइनमैन स्टाफ है आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और आप भी मुझे जानते हैं क्योंकि कई लोगों के साथ मैंने डायरेक्टली काम भी किया हुआ है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स हमारी नॉलेज में हैं। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी एक एक प्रॉब्लम को हल करें और एक एक प्रॉब्लम को बोलने का कोई मतलब नहीं है। अभी आपके सारे जो नुमाइंदे वो आए थे ऊपर, हमने बैठ के काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की। हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी आपकी मसले हल किए जाए और जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू। चीफ इंजीनियर साहब, पहले भी इन्हें कई बार जो है वो इस तरह के यकीन दिलाया गया है, लेकिन इस बार अब कितनी जल्दी जो है इन्हें इंसाफ होगा इनके साथ? मैंने जो कहना था कह दिया। थैंक यू। आश्वासन जो देख सकते हैं कि चीफ इंजीनियर साहब यहाँ पर पहुंचे थे और बहुत बड़ा आश्वासन दिया गया है कि रिटर्न भाई जी, रिटर्न चाहिए, बात खत्म है, सीधी बात। और क्या देख सकते हैं कि चीफ इंजीनियर साहब यहाँ पर पहुंचे थे और यकीन दिलाया गया है कि एक एक करके वो इनकी परेशानियों का हल करेंगे। लेकिन क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या कहना यार, कुछ नहीं बना भाई, कुछ नहीं बना। उन्होंने कहा है कि एक एक करके हम परेशानी हल करेंगे। कब करेंगे ये? कब करेंगे ये? आपको कितनी देर होगी? मेरे को 14 साल हो गई है। 14 साल? हाँ जी। डेली वेजर लगे थे? डेली वेजर। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये जानना चाहूँगा, मेरे से जो जूनियर ना इसने वो किए हैं, पक्के कर दिए हैं। मैं सभी से सीनियर था, मेरा अभी तक मेरा जम्मू चीफ बाबू मैंने ख्याल रखा है, आज तक मेरा ऑर्डर नहीं हुआ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक एक करके हम मसले हल करेंगे। चीफ साहब नहीं होगा सर, मेरे 4 साल का मेरा ख्याल हो गया, कोई केस नहीं। हल करते बढ़िया टाइम हो गया, बड़ी देर हो गई ये सुनते हुए, बहुत देर हो गया, बहुत देर से आज तक मेरा काम नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कि ये तमाम इस समय जो है वो महकमा बिजली के डेली वेजर्स हैं, जिसमें टीडीएल वर्कर्स की बात करें, पीडीएल वर्कर्स की बात करें, वो तमाम यहाँ पर इस समय जो है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसे में चीफ इंजीनियर साहब भी यहाँ पर पहुंचे थे और यकीन दिलाया गया है कि जल्द ही इस परिवार के साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार वो इंसाफ जो है वो कब होगा। कभी कहा जाता है कि 12,000 डेली वेजर्स को पक्का कर दिया गया और कभी कहा जाता है कि इनको पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कौन जो है वो सच कह रहा है या कौन जो है वो झूठ कह रहा है। फिलहाल आप जनता वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले। कई सारे लोग इस समय यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। विजय कुमार जी यहाँ पर हमारे साथ अपनी राय यहाँ पर साझा कर रहे हैं, किरण गुप्ता जी यहाँ पर अपनी राय साझा कर रहे हैं। तो अगर डेली वेजर्स की बात करें तो काफी दिनों से यहाँ पर इस तरह से ये जो है वो अपनी लंबी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कहें कि गूंगी बहरी सरकार इन डेली वेजर्स की कोई भी फरियाद सुनने को जो है वो तैयार नहीं है। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।